नमस्कार साथियों, स्वागत है ज्ञान जीएस चैनल में आप सभी साथियों का। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेश का, जिसमें संधि प्रकरण चल रहा था। आज हम लोग संधि प्रकरण जो है एचोएवा सूत्र पढ़ रहे थे, उसके आगे का सूत्र पढ़ेंगे, वांतो यही प्रत्यय। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है बांतो यही प्रत्यय, ये एचोएवा का ही पार्ट है। संधि कौन चल रही है? ठीक है, अयाज संधि। ठीक है, एचोएवा पढ़ लिया था, लोपा साकल्य पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे वांतो यही प्रत्यय। देखिए, वांतो यही प्रत्यय। वांतो यही वांतो यही प्रत्यय, यह है सूत्र। देखिए परिभाषा, वो पदांत ओ औ के बाद, ओ औ के बाद, पदांत ओ औ के बाद, या मतलब प्रत्यय का, किसका? कोई प्रत्यय है, उसका क्या है? आदि वर्ण। प्रत्यय का यानी आदि प्रत्यय, या जो है पदांत ओ औ के बाद में, या जो किसका है? वो है प्रत्यय का। या आए तो क्रमशः अब आब आदेश होता है। क्या होता है? देखो ध्यान से, कह रहा है कि पदांत ओ औ के बाद में या आए। वहां क्या था कि पदांत ओ औ के बाद में कोई स्वर आए। यहाँ क्या कह रहा है कि पदांत ओ और औ के बाद में क्या आए? या आए। या कैसा हो? प्रत्यय का हो। और या कहाँ है? कहाँ पे या हो? बोले आदि में। कहाँ हो? आदि में। कहाँ हो? आदि में। तब ओ ओ और औ के स्थान पर अब और आब आदेश होता है। क्या हो जाता है? ओ और अब आदेश हो जाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए। और देखिए बॉक्स में, अगर ए आया आपका ओ, ठीक है, और इसका आदि वर्ण जो है, ये है आदि आदि वर्ण, या क्या है? या किसका है? प्रत्यय का। प्रत्यय किसका है? प्रत्यय का। तो इस ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? अब इसको बंद कर लीजिए बॉक्स में। यहां तक बात समझ में आई कि पद के अंत में क्या है? पद के अंत में क्या है? पद के अंत में है हमारा ओ, और उसके बाद में क्या आ रहा है? या। क्या आ रहा है? या। तो है कहाँ पे? या आदि वर्ण है। कैसा है? आदि माने पहले है, तो ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा। ऐसे इधर कि इधर क्या आ रहा है? पदांत में क्या आ रहा है? इधर पदांत में आ रहा औ आ रहा है, और उसके बाद में क्या आ रहा है? उसके बाद में या आ रहा है। किसका या आ रहा है? आदि आदि या, यानी आदि या जो है वो कैसे आ रहा है? आदि में। आदि में।
और या है किसका? प्रत्यय का। किसका है? प्रत्यय का। ठीक है, तो इस औ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? आब। क्या हो जाएगा? आब। ठीक है, ये देखिए अब है और ये क्या है? आब है। इधर लिखा हुआ है क्या? वांतुम। तो वाह अंत में है, देखिए इसके अंत में क्या है? वाह है। इसके अंत में क्या है? वाह है। लेकिन इसके अंत में जरा इधर देखेंगे, ये आय है, इसके अंत में क्या है? या है। और इसके अंत में क्या है? या है। ठीक है, तो वाह उसे ही अंत में होगा। देखिए ओ के स्थान पे ही अब होगा, औ के स्थान पे ही अब होगा, ए के स्थान पर अय होगा और अय के स्थान पे आय होगा। तो ये कह रहा है कि वह अंत में है, वह इसके भी अंत में है और वह इसके अंत में। कब आया जे वह अंत में, यानी अब और आप कब आदेश होंगे? जब आगे जो उत्तर पद के शुरू में या से प्रारंभ होने वाला कोई प्रत्यय होगा। ठीक है, परिभाषा भी क्लियर फिर से देख लीजिए कि पदांत ओ औ के बाद में या संबंधी कोई प्रत्यय आए जो आदि में हो तो क्रमशः ओ के स्थान पर अब, औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। ऐसे ही ओ के इधर देख लीजिए, पदांत ओ और ओ के बाद में आ रहा है आदि वर्ण क्या है? या, जो किसका है? प्रत्यय का है। तब ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अब आदेश हो जाएगा। वो हलंत है। पदांत औ के बाद में या आ रहा हो, या कहाँ का हो? प्रत्यय का हो, और आगे का किस में आ रहा हो? आदि में। नहीं आपका हो कि अंत में आ रहा हो या। ठीक है, या कहाँ आ रहा हो? आदि माने पहले, यानी पूर्व वर्ण की अंतिम ध्वनि और उत्तर की प्रथम ध्वनि तो पहले आ रहा हो, तब औ के स्थान पे क्या हो जाएगा? आब आदेश हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, उदाहरण पे चर्चा करेंगे। देखिए ये लिखा है हमारा गो धन, यत है। यत तो हमारा प्रत्यय है। क्या है? यत क्या है? हमारा प्रत्यय है। ठीक है, और इस प्रत्यय का जो है पहला वर्ण कैसा है हमारा? क्या है? या है। क्या है? या है। अब देखना है, देखिए कि गो के अंत में क्या है? ओ है। और आगे हम इसको अगर ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है भाई, ये तो हमारा क्या है? प्रत्यय है। अगर हम इसका विच्छेद सही करेंगे तो गो प्लस यम करेंगे, क्योंकि हमें गव्यम रूप बनाना है। क्या बनाना है? ये हमें बनाना है गव्यम रूप। क्या बनाना भैया? गव्यम रूप बनाना है। क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ेगा? यम से ही करना पड़ेगा, ये तो लगा करके नहीं। ठीक है, देखो इसके अंत में क्या है? इसके शुरू में क्या है? इसके अंत में क्या है? ओ। इसको हमने निकाल लिया। ठीक है, इसके यहाँ पहले क्या है? इसके पहले क्या है? या। क्या है? या। तो बोले या है वो कौन सा है? बोले प्रत्यय संबंधी है। किसका है? प्रत्यय का या है। किसका है? और कहां पर है? पहले। किसमें? पहले, यानी आदि में। आदि माने पहले। तब ये कंडीशन हुई, तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अब। क्या हो जाएगा? अब होगा। क्या होगा? अब इधर क्या निकला? गा। और इधर क्या आया? अब। और इधर इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको मिला देंगे। यही तो कह रहे थे, परिभाषा यही कह रही थी, पदांत का हो ओ, ओ के बाद में क्या आ रहा हो? या। तो ओ के स्थान में क्या हो जाएगा? अब जब अब आदेश हो गया तो उसको मिला लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? गा को मिल गया आ, और वाह ऐसे है, या को वैसे करके जोड़ देंगे और माँ ऐसे करके लगा देंगे, और हमारा रूप क्या बन जाएगा? गव्यम। तो यही तो गव्यम था। ठीक है, जो हम बोलते हैं कि LHS बराबर RHS। ठीक है, दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष। यहां से चले थे, यही तो खत्म है, तो तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। दूसरा उदाहरण देखेंगे। ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? देखेंगे दूसरा। अब लिखा है नौ, नौ धन यत। यत को हमने क्या कर दिया? ये कैसे करके लिख लिया? नौ धन यम। नौ धन यम। अब देखिए नाम में क्या निकला? औ। क्या निकला? औ। आगे क्या है? यम। देखिए इससे इसकी क्या हुई? संहिता हुई। अब देखिए इस ओ के स्थान पे क्या निकलेगा? ओ के स्थान पे क्या आया? आब। क्या आया?
आव। और देखिए इस ये तो है ही, और इधर क्या आया हमारा, इधर क्या है, यम। ठीक है, इसको मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नहीं, ये क्या है, नाभ्यम। ना को बड़ा मिल गया, वो ऐसे ही रह गया, आगे क्या हो गया, याम। समझ में आया। इसमें कौन संधि, इसमें भी अयादि का काम हुआ, इसमें भी अयाद संधि है। ठीक है, किस सूत्र से हुआ अब, और किस सूत्र से हुआ अब, ये अब किस सूत्र से हुआ और आप किस सूत्र से हुआ, तो सूत्र का नाम क्या था, वांतो यही प्रत्यय, वांतो यही प्रत्यय। क्या आपने समझा इतनी बात। अगर अब और आव, अय और आव आदेश हो रहे थे कहाँ, एचोयावा सूत्र से। ठीक है, तो वहां कंडीशन क्या थी, वहां ये कंडीशन थी कि अगर ओ के आगे, ए के आगे, औ के आगे, अय के आगे स्वर आ रहा हो, तब हो रहा था ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर हो रहा था अब, और आय के स्थान पर हो रहा था आय, औ के स्थान पे हो रहा था अब। यहाँ क्या है, यहाँ अगर आगे क्या बदला, सिर्फ बदला हमारा जे या, क्या बदला, या। वहां क्या आ रहा था, स्वर, और यहाँ क्या आ रहा है, या। बस इतना ही अंतर है। वहां 4 आदेश हो रहे थे और यहाँ कितने आदेश हो रहे हैं, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमें वाह अंत वाले चाहिए, जिसके अंत में वाह हो। तो वाह अंत वाले कितने हमारे पास, यही तो 4 हैं। देखो भैया, एक आय है, एक अव है, एक आय है, और ये क्या है, आव है। अब देखो भैया, वांत वाले कौन कौन से हैं, वांत वाला देखो, एक तो जे है और एक जे है, तो हमने कह दिया वाह प्लस अंत। तो वाह प्लस अंत बराबर वाह में हमने जोड़ दिया, तो क्या बन गया, वाह अंत। ऐसे करके हलंत हटा दीजिए, वाह अंत, ऐसे करके वाह अंत हो गया। वाह जिसके अंत में हो, वाह किसके किसके अंत में है, अब के और आप के। इसके अंत में तो या है, इसके अंत में क्या है, या है, वह अंत हो गया। बस भी तो बुझो बन। ठीक है, देखिए तो इसके ये क्या है, अब, और ये क्या है, अब, तभी तो क्या बना यहाँ वन। और यहाँ देखिए, ये लगा दी हमने वो की मात्रा थी, क्या बनी वो वन। तो ये अब और आप कब आदेश होंगे, जब आगे क्या हो जाएगा, बोले यही, यानी कि ये या है, या आएगा प्रत्यय के आदि में, और कैसा या होगा, बोले प्रत्यय का। तो इसमें भी सप्तमी है और इसमें भी सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, सप्तमी एक वचन। समझ में आया। अब आदेश तब होगा, ओ और अब और अब आदेश तब होगा जब आगे प्रत्यय का या आ रहा होगा। क्लियर, यहां तक हम चीजें सब समझ चुके हैं। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट कौन सा है फिर। ठीक, ये अब देखिए इधर, गो का विकार, गव्यम का अर्थ क्या होता है, गो का विकार। ऐसे ही नावातार, इसका मतलब है नावा, इसका अर्थ है, ठीक है, ये हो जाएगा नाव्यम, और ये क्या हो गया है, गव्यम। परीक्षा में सवाल आएगा कि भैया नव्यम नाव्यम में कौन संधि है, अयादि। अब पूछेगा गाव्यम गव्यम में कौन संधि है, अयादि। किस सूत्र से है, तो बताएंगे वांतो यही प्रत्यय। भूल तो नहीं जाएंगे, हाँ भूलना नहीं है, आगे देखिए। ये सूत्र है, एंगा पदांता दति, एंगा पदांता दति। देखिए, अब देखिए पहले एंग क्या होता है, एंग क्या है, एंग एक प्रत्याहार है, इसको समझो। एंग क्या है, एक प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है क्या, कि कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह दी जाए। तो देखो भाई, इसमें कितने वर्ण हैं, इसे गागर में सागर कहते हैं। एक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो इतनी बात समझ में आएगी। ठीक, क्लियर। आगे अब कह रहा है कि एंगा पदांतात, पदांतात का मतलब है पदांत से, ठीक है। और अति का मतलब क्या है, अति, अति का मतलब होता है ह्रस्व। क्या है,
ह्रस्व आ। इतनी चीजें क्लियर हुई। पदांतात पंचमी विभक्ति एकवचन, क्लियर। और जब इससे संधि होगी तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, दा आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेगा, देखिए पदांतात, ता और दा को क्या हो गया, ता को क्या हो गया दा, और आगे क्या लग जाएगा आ, तो पूरा हो गया दा, और आगे क्या हो गई ती, ठीक है। और इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एंगा पदांता ती। सूत्र बन गया। इसको फिर से लिख लीजिए, एंगा पदांता ती, एंगा पदांता ती। ये किसका सूत्र है, पूर्व रूप का, पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि यानी कि पहले आएगा पूर्व वर्ण, फिर आएगा पर वर्ण, और दोनों में से कौन सा रह जाए, जो पूर्व वाला रह जाएगा और वही संधि का नाम है। अगर पर वाला जिंदा रहेगा तो पर रूप, और पूर्व वाला रहेगा तो पूर्व रूप। कोई डाउट, देखो ध्यान से कह रहा है, परिभाषा देखिए, देखो पदांत पदांत ए ओ के बाद ह्रस्व आ आए तो ए ओ के स्थान पर ए ओ ही रहता है, और ह्रस्व आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लग जाता है। लग जाता है और पूर्व रूप संधि हो जाती है। इसकी बात भी क्लियर होगा। अब देखेंगे, परिभाषा कर रही है कि पदांत ए ओ के बाद क्या आ रहा है, ह्रस्व आ। कैसा, ह्रस्व आ आए, क्या है, ह्रस्व आ आए, तो ह्रस्व ए ओ के स्थान पर ए ओ ही रह जाता है, अर्थात पूर्व रूप ही रहता है। क्या रहता है, पूर्व रूप ही रहता है। और जो ह्रस्व आ है उस ह्रस्व आ के स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह लग जाता है। इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह। चाहे इसको समाधि कह लो, जब भाई कोई चीज खत्म हो जाता है, ठीक है, तो बाकी क्या बना दिया, समाधि, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, इसके लिए व्याकरण में क्या बनाएंगे, इसके लिए क्या बोलेंगे, व्याकरण में इसे अवग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह। बोले लग जाता है, वाली चीज पड़ी है तो उसके स्थान में क्या हो जाएगा, अवग्रह। तो इस संधि का क्या नाम होगा, तो उस संधि का नाम होगा पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप लिखते हैं यहाँ पे, पूर्व रूप संधि। उस संधि का नाम क्या होगा, पूर्व रूप संधि। पदांत ए ओ के बाद में ह्रस्व आ आता है तो
ए ओ के स्थान पर ए ओ ही रहता है और ह्रस्व आ के स्थान पर अवग्रह लग जाता है, उस संधि का नाम पूर्व रूप संधि होती है। साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण लिखेंगे। देखिए, ये लिखा हुआ है हरे, क्या लिखा है, और ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। अब देखना है कि हर क्या है, एक पद है, देखो ध्यान से। देखिए, रूप देख लिखेंगे, हरि, हरिम, हरि, हरिम, हरिणा, हरे और हरे, हरे हरे और हे। ये एक वचन का रूप है। हरि, हरिम, हरिणा, हरे, हरे हरे, हरो हरे। तो ये हरे जो है, यही तो हरे है। क्लियर? हरि, हरिम, हरिणा, हरे, हरे हरे, हरो हरे। हरि प्रथमा, हरिम द्वितीया, हरिणा तृतीया, हरे चतुर्थी, हरे पंचमी, हरे, हाँ, और एक और रह गया था हरव। क्या रह गया था? हरव। ठीक है, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, और क्या आ गया? सप्तमी। क्या आ गया? सप्तमी। और ये क्या है? संबोधन। क्या है ये? संबोधन। क्या है ये? संबोधन। तो ये देखो, ये वाला जो हरे है वो यही तो हरे है। क्लियर? तो कहेंगे हरि, एक बार वाचन करें, हरि, हरिम, हरिणा, हरे, हरे हरे, हरो हरे। हरि, हरि, हरिणा, हरे, हरे हरे, हरो हरे। हरे, हरि, हरि, हरिणा, हरे, हरे हरे, हरो हरे। तो हरे क्या हो गया जी? ठीक है, तो जब हरे संबोधन है तो जब पद नहीं है तो ये क्या पद नहीं है? और जब ये पद है तो पद के अंत में क्या है? जैसे हरे लिखा है हमने, इसे हरे, इसको खोलेंगे तो भैया हा, आ, रा, और ये क्या आया? ए। इस पद के अंत में क्या आया? ए। तो पद के अंत में क्या होना चाहिए? ए। पद के अंत में क्या है? पद के अंत में क्या है? ए। पद के अंत में, पद के अंत में क्या है? ए क्या हो? ओ। या तो ए हो या क्या हो? ओ। और उसके बाद में क्या आ रहा है? उसके बाद में क्या आ रहा है? उसके बाद में जो है वो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ह्रस्व। देखिए, उसके बाद में क्या आ रहा है? तो पद के अंत में क्या है? ए। और उसके बाद में क्या है? आ कैसा है? ह्रस्व। ये क्लियर हुआ? ठीक है, पद के अंत में क्या है? पद के अंत में ए, और ये कैसा है? संबोधन का है ना। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, और ये इसका अर्थ क्या है? रक्षा करिए। हे हरे, रक्षा करिए। हे विष्णु, रक्षा कीजिए। ठीक है, तो उसका पहला वर्ण ये है जो, ये कैसा है? ये कैसा है? ह्रस्व तो है, यानी ए पद के अंत में हो, उसके बाद कैसा आ रहा हो? ह्रस्व। कैसा आ रहा हो? अब देखो, ये आ रहा आपका हरे, ये आया, और आगे क्या आया? क्लियर हुआ? देखिए, ये जो है पूर्व है, और ये कैसा है? पर्व है। ये पूर्व रूप है और ये कैसा है? पर रूप। जैसे एक बार हमने अपने बाबा से पूछी, उनकी पहले वाली हमारी दादी जो ही, उनसे हमारे बाबा का क्या हुआ? विवाह हुआ। क्या हुआ? विवाह हुआ। क्या हुआ? बाबा का क्या हुआ? विवाह हुआ। तो बाबा का जब विवाह हो गया, ठीक है, तो उनसे उनको क्या होगा? होगा, बोले परस्पर सबसे पहले परिचय हुआ होगा। बोलो भैया, परिचय हो गया। अब जब परिचय हो गया तब उनकी शादी हो गई, विवाह हो गया। ठीक है, और थोड़े ही दिन के बाद बाबा जो थे, बाबा क्या हो गए? बाबा तो जिंदा रहे, लेकिन दादी खत्म हो गई। दादी जब खत्म हो गई, तो बाबा जिंदा रहे, तो बाबा तो जी आए गए। ये कौन है हमारे? बाबा। ये बाबा हैं, ये जिंदा रहे। और दादी जो हुई वे खत्म हुई, तो उनके स्थान पर आए वो अवग्रह। तो हमने पूछी, बाबा जो फोटो है
जो किनको है, तो बताओ हमने फोटो किनको है, तो बाबा ने बताओ कि जो तुम्हारी दादी की फोटो है, तो हमने कही जो कैसो हो है, तो कैसी ही, तो बोले कि जो जो अवग्रह है जो ऐसो होना चाहिए, तो हमने कि जो तो ना हो सकत, कही ना, जो अवग्रह उसी के स्थान पर लगोई हो जिसके स्थान जो पहले का हो छोटुआ हुआ, समझ में आया। तो हमने कि जे क्या है, तो बोले कि जे है उनकी फोटो, ठीक है, ये है उनकी समाधि, व्याकरण शास्त्र में जिसके लिए बोलते हैं क्या, अवग्रह। तो पूर्व रूप तो पूरे में रूप रहो, बाबा जिंदा रहे, लेकिन दादी का हुई चली गई, ठीक है। तो कह रहे थे कि जे देख उनका फोटो, जे देख उनका फोटो, समझ में आया। तो दो रूप आए थे, दो में से कौन सा शेष रह गया, पूर्व वाला, और जो पूर्व वाला शेष रहेगा तो संधि का नाम हो जाए भैया पूर्व रूप। इसको हमने मिला दिया ऐसे करके, ऐसे ऐसे इसको मिलाया, इस एक को किससे मिलाया, रा में, और ये दादी का जो फोटो लगा दिया, और ये क्या बन गया हमारा, हरेब। तो परीक्षा में सवाल आता है कि हरेब में कौन संधि है, पूर्व रूप, क्योंकि पूर्व वाला वर्ण रहा और आगे वाला जो आ है वो क्या हो गया, उसके स्थान में क्या आ गया, उसके स्थान पे आ गया अवग्रह, क्या आ गया, अवग्रह, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हरेब में कौन संधि हो गई, पूर्व रूप, कौन संधि हो गई, पूर्व रूप संधि हो गई, हरे में पूर्व रूप संधि हो गई। टूटेगा कैसे जे, हरे हरे प्लस अब, इसका अर्थ क्या है, हे हरि रक्षा कीजिए, हे हरि रक्षा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब ये है कि इसको बोलेंगे तो इसके स्थान पे हरेब बोलेंगे, इसको बोलेंगे तो हरेब बोलेंगे, भाई ये तो मराई हुआ है, ठीक है, ये ऐसा लगा हुआ चिन्ह है, इसको लांग के बोलेंगे हरेब, ऐसे देखो, हा हरेब, क्या बोलेंगे, हरेब, ये जो मात्रा लगी है किसके ऊपर लगी है, रा के ऊपर लगी है, ठीक है। तो हरेब यहाँ पे रुक के नहीं बोलेंगे हरे अब, हरे अब नहीं, हरेब, क्या बोलेंगे, हरेब, कोई दिक्कत। दूसरा उदाहरण देखेंगे, लिखा हुआ क्या, विष्णु, क्या लिखा है, विष्णु, सही है। विष्णु शब्द ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है, सबको देखो ऐसे लिखा जाता है, हाँ ध्यान रखना जल्दबाजी के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया, विष्णु, और ये क्या हो गया भैया, क्या हो गया, अब बताइए पद के अंत में क्या है जो, ओ, क्या है जी, ओ, ठीक है। अब इधर देखिए, और इधर क्या है, ठीक है। ये हमारा रूप कैसा है, ये हमारा रूप कैसा है, कैसा रूप है, और ये वाला रूप कैसा है, और जिंदा कौन सा रहेगा, किस कौन सा रहेगा, हाँ तो अभी हमने आपको सुनाई थी, ठीक है। तो ओ के स्थान में क्या रहेगा, ओ, और इसके स्थान में क्या रहेगा, अवग्रह, इसे क्या बोलेंगे, अवग्रह, क्या बोलेंगे, अवग्रह, क्लियर हुआ। अब ये तो खत्म ही हो गया, तो बचा हुआ क्या है हमारा, ओ, ऐसे इसको मिलाओ, देखिए ये क्या हमारा है, विष्णु, क्या है ये, विष्णु, और ओ के स्थान में क्या करेंगे, ओ, यानी ओ तो ओ ही रहा, ठीक है। और क्या खत्म हो गया था, आ के स्थान में क्या आया, अवग्रह, क्या आया, अवग्रह आया, कौन सा आया, अवग्रह आया, कौन सा, अवग्रह, और ये क्या है हमारा, ओ, क्या है, और आगे क्या है, वह, ठीक है। इसको फिर से ऐसे करके मिला लीजिए, देखो भैया, वो की मात्रा लग गई, वह आया ऐसे, इसमें कौन संधि हो गई, देखिए ओ के स्थान तो हो ही रहा, और इसके स्थान में क्या आ गया, अवग्रह, तो पूर्व वाला वर्ण ही तो रहा, तो संधि कौन सी हो गई, पूर्व रूप, कौन संधि हो गई, पूर्व रूप, कौन संधि हो गई, पूर्व रूप। इसमें इसका विच्छेद आएगा तो क्या करेंगे, विष्णु धन आव बराबर क्या हो जाएगा, हे विष्णु रक्षा कीजिए, हे विष्णु रक्षा करिए, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए ये है विच्छेद,
ये है संधि पद। ठीक है, ठीक है, ये है सूत्र और ये है संधि पद, संधि पद मान। इसके दो ही उदाहरण बहुत चर्चित हैं, वैसे और भी हैं। ठीक, इसका क्या बन जाएगा? का सूत्र क्या होगा? देखिए, ये विच्छेद आएगा तो हरे धन अब, तो शब्द बनेगा हमारा हरे। सूत्र क्या होगा? संधि का नाम क्या होगा? पूर्व। ठीक है, विष्णु अब क्या बन जाएगा? विष्णु। सूत्र क्या होगा? संधि का नाम क्या होगा? किस एंगल से प्रश्न पूछेगा, जिस एंगल से प्रश्न पूछे उस एंगल से आप जवाब दे देना। अगर पूछेगा हरे में किस सूत्र से पूर्व रूप हुई जब, इसमें कौन संधि है? पूर्व रूप संधि है। किस सूत्र से हुई? इसका विच्छेद क्या होगा? ठीक है, विष्णु ये विच्छेद है, इसका संधि पद, ये सूत्र, और ये क्या है? पूर्व रूप संधि। कौन संधि? पूर्व रूप संधि, सूत्र और समस्त पद और विच्छेद। बताइए भाई क्या रह जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, यहां तक हो गया। एक सूत्र है, एक सूत्र है कौन सा? सर्वत्र विभाषा, सर्वत्र विभाषा गो। और सर्वत्र विभाषा गो ये क्या कर रहा है? सर्वत्र विभाषा, देखिए ये हो गया हरे धन अब बराबर क्या हो जाएगा? हरेव, और विष्णु धन अब क्या हो जाएगा? विष्णु। हे विष्णु रक्षा कीजिए और हे हरि रक्षा कीजिए। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब कह रहा है सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो। छोड़ दो भैया बोल, बैठो। कतई छोड़ती ना है, हमें लगता है का। हाँ, समस्या और है का? है कोई और कोई बड़ी समस्या है? इधर देखो, आगे देखिए, सर्वत्र विभाषा को कह रहा, देखो बोले गो शब्द के आगे, गो शब्द के आगे आ आए तो विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। सर्वत्र विभाषा सूत्र कहता है कि गो शब्द के आगे अगर ह्रस्व आ आए, सर्वत्र विभाषा, विभाषा तो देखिए, सर्वत्र विभाषा गो कह रहा है जब गो शब्द के, ये क्या है भैया? परिभाषा।
जब गो शब्द के आगे 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 आ आए तो आ आ आए तो विकल्प से विकल्प से प्रकृति भाव विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। हो जाता है। जब गो शब्द के आगे जब गो शब्द के आगे जब गो शब्द के आगे अगर आ आए, क्या आए, आ, तो विकल्प से क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। समझ में आया। ये था किसका, सर्वत्र विभाषा गो। सर्वत्र विभाषा गो सूत्र कहता है कि गो शब्द के आगे, विभाषा का मतलब होता है विकल्प। क्या होता है, विकल्प। क्या होता है, विकल्प। कि गो शब्द के आगे अगर आ रहा है तो विकल्प से क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव। ये अपने दिल में समाये लो, रख लो दिल में, ठीक है, तब ही समझ में आएगा। आगे देखिए, देखिए आगे हो गया। कह रहा है गोधन अग्रम बराबर गो अग्रम, क्या हो गया जी, प्रकृति भाव। अन्यथा यह पूर्व नियम से पूर्व रूप हो करके गोग्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोग्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोग्रम हो जाएगा। जरा इधर इसको देख लीजिए, गो प्लस अग्रम, गो प्लस अग्रम, गो प्लस अग्रम। इस गो में क्या निकला भैया, इस गो में क्या निकला, इस गो में निकला है ओ, और इधर क्या निकला है, इस गो के आगे जो गो है, ये जो गो है, गो के क्या निकला है ओ, और ओ के आगे क्या आ रहा है, आ, क्या आ रहा है। तो जैसा हम करते आ रहे थे किसमें, पूर्व संधि में, कि पद के अंत में क्या आ रहा हो ओ, और ओ के आगे क्या आ रहा हो, आ, क्या आ रहा हो, आ, तो उसके स्थान पे क्या कर देते थे, अवग्रह, और ओ के स्थान पे ओ कर देते थे, तो पूर्व रूप संधि हो जाती थी। यहाँ कह रहा है कि कुछ ना करो, जैसो है वैसो ही रहो। ठीक है, जब कैसो जैसो है वैसो ही रहा, तो इसके स्थान क्या रहेगा ओ, और इसके स्थान क्या रहेगा अग्रम। क्या हो जाएगा, अग्रम, और इधर क्या हो जाएगा गा। ठीक है, इसको जरा जोड़ देंगे, तभी हमारा क्या बन जाएगा, गो अग्रम। कोई परिवर्तन भाव, अब जब कोई परिवर्तन है ना हुए तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रकृति भाव। इसे कहेंगे प्रकृति भाव। गो अग्रम में प्रकृति भाव हो गया, किस सूत्र से हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि गो शब्द के आगे, गो शब्द के आगे क्या आ रहा है, आ आए, तो विकल्प से क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। देखेंगे तो गो प्लस अग्रम, और क्या बन गया था, ओ के स्थान पे मैं क्या करना था, ओ के स्थान पे हो रहेगा, ये हो गया था। हाँ जी, क्या है, देखिए ओ के स्थान पे क्या रहेगा, और इधर क्या आएगा, इधर क्या हो जाएगा अग्रम। देखिए क्या बन जाएगा हमारा, गो अग्रम, अग्रम, ये हो गया था। ठीक है, इसे प्रकृति भाव का क्या कहा है, प्रकृति भाव। ये प्रकृति भाव, और सूत्र था सर्वत्र विभाषा, सर्वत्र विभाषा
विभाषा गो, इस सूत्र से क्या हो गया था, सर्वत्र विभाषा गो सूत्र से क्या हो गया जे, प्रकृति भाव, क्या हो गया, प्रकृति भाव। तो गोअग्रम में परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव, क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव। और किस सूत्र से हुआ, सर्वत्र विभाषा गो। सर्वत्र विभाषा का नाम, सर्वत्र विभाषा गो जो सूत्र है वो कैसा करता है, विकल्प से करता है। किससे करता है, विकल्प से करता है। क्लियर होगा, ठीक है। अब देखेंगे अगर ये विकल्प वाली बात आई तो एक और होना चाहिए फिर, तो गोधन अग्रम, अग्रम, गोधन अग्रम, गोधन अग्रम। अब देखना है गोधन अग्रम क्या बन जाएगा, देखिए बात, गो में क्या निकला, ओ, आगे क्या है, अग्रम, क्या है आगे, अग्रम, अग्रम। अब देखेंगे ओ के स्थान पे क्या आया, ओ, ठीक है, और आ के स्थान पे क्या आया, अग्रे। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, गो अग्रम, ठीक, क्या बन गया, गो अग्रम। बताओ भैया गो अग्रम में कौन संधि होगी, कौन संधि होगी, पूर्व रूप। और सूत्र कौन था, एंगा पदांता दति, क्लियर, एंगा पदांता दति। आगे देखेंगे गोअग्रम। अब एक सूत्र कह रहा है, अवंग स्फुटाइनस सूत्र आना, दो हो गए, सूत्र है अवंग स्फोटाइनस 6-1-123। अवंग स्फोटाइनस सूत्र क्या कहता है, देखते हैं। अवंग स्फोटाइनस सूत्र कह रहा है, अवंग स्फोटाइनस सूत्र 3 नंबर पे था, कह रहा है कि यदि गो शब्द के आगे कोई भी स्वर हो तो गो के ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाता है। अव का मतलब अवंग आदेश हो जाता है, क्या आदेश हो जाता है, अवंग आदेश हो जाता है। अवंग स्फोटाइनस, अवंग स्फोटाइनस सूत्र कहता है कि गो शब्द के आगे अगर क्या आ जाए, गो के ओ के बाद में क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए, क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए। गो शब्द के आगे, गो शब्द के आगे क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए, गो शब्द के आगे कोई स्वर आए तो गो के, गो के, गो के ओकार के स्थान पर, ओकार के स्थान पर अवंग आदेश, आदेश होता है। क्या होता है, अवंग आदेश होता है। और अवंग, अवंग, अवंग आदेश होता है, अवंग। अवंग स्फोटाइनस सूत्र से क्या आदेश होगा, गो, गो के जो कहा है, गो का जो ओ है, वो शब्द जो है उसका क्या है, ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अवंग। और अवंग में क्या कट जाएगा, गा कट जाएगा, तो शेष क्या रह जाएगा, अब ये पूरा बचेगा, वाह, ठीक है। गो शब्द का जो ओ है, ओ के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, अवंग। अवंग में गा कट जाएगा तो क्या बचेगा, अब, क्या बचेगा, अब। क्लियर हो गया, परिभाषा होगी। आगे देखेंगे उदाहरण, देखिए तो गो प्लस क्या हो जाए, गो प्लस अग्रम, गो प्लस अग्रम, गो प्लस अग्रम चार्ट पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गो के आगे क्या आया, वो आगे क्या आया, आ। अब देखे कह रहा है कि गो शब्द के आगे क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, स्वर। और ये क्या है, गो का ओ, तो इसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, अवंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आदेश होगा अवंग। अवंग में क्या शेष रहेगा, अब क्या रहेगा शेष, अब इधर क्या निकाल लेंगे,
गा, क्या निकाल लेंगे, गा। अब इधर क्या है, जी, तो लोप हो गया। ठीक है, इसका इधर देखिए, अग्रम, क्या हो गया, अग्रम। अब देखेंगे, गा को क्या मिल गया, आ, और वा को क्या मिल गया, वह तो है ही पूरा, और आगे क्या है, अग्रम, क्या है, अग्रम। अब देखिए इसमें क्या निकाला हमने, आ, इसमें क्या निकाला, आ मिलके क्या हो गया, बड़ा आ। और इधर क्या आया हमारा, वा को हलन करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, हाँ, बड़ा आ हो गया, तो ग्रम बचेगा, क्या बचेगा, ग्रम। इसको जरा जोड़ दीजिए, गा, वा को मिल गया बड़ा आ, और क्या आया आगे, ग्रम। तो क्या हो गया, आकाश वर्ण दीर्घा से क्या हो गया, दीर्घ संधि, आकाश वर्ण दीर्घा से क्या हो गई, दीर्घ संधि हो गई। क्लियर हो गया, ठीक है। अवंग स्फोटायनस सूत्र ने गो के अब ओ के स्थान पर क्या आदेश कर दिया, अब क्या आदेश कर दिया, अवंग। और अवंग में क्या बचा हमारा, अब, और इसको पूरा कर दिया तो क्या बन गया हमारा, गव। इधर क्या, अग्रम, आकाश वर्ण दीर्घा कर दिया, क्या बन गया तब तुम्हारा, गवाग्रम। क्लियर, तब गलत है, ऐसा नहीं है, आगे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इसका चार्ट बनाइए, देखिए, विच्छेद लिखिए। ठीक है, विच्छेद। एक और रह गया सूत्र, उसको भी करेंगे, तभी करेंगे। एक सूत्र है इंद्रेचा, कौन सूत्र है, इंद्रेचा। कह रहा है कि इंद्रेचा, ये सूत्र है। कह रहा है कि, देखिए परिभाषा, देखिए, जब गो, जब जब गो गो शब्द के उकार के बाद वो शब्द के ओकार के बाद इंद्र शब्द आए तो तो गो के गो के गो के ओकार के स्थान पर अवंग आदेश नित्य होगा। क्या होगा, नित्य होगा। कैसे होगा, अब इसको पढ़ो। कह रहा है कि जब गो शब्द के आगे क्या आ रहा है, गो शब्द के ओकार के बाद, गो में कहा है ओ, ओकार के बाद क्या आ रहा हो, इंद्र। तो इंद्र शब्द आए तो गो के ओकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अवंग आदेश। और अवंग में क्या शेष रहेगा, अब गा का क्या हो जाएगा, लोप। ठीक है, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, नित्य होगा। एक बार फिर से देख लिए, इंद्रे चा, इसमें विकल्प नहीं होगा, इसमें क्या होगा, नित्य होगा। जब गो शब्द के आगे ओकार, गो शब्द के ओकार के बाद इंद्र शब्द आए तो गो के ओकार के स्थान पर अवंग आदेश होगा। बोले कैसे होगा, नित्य होगा। कैसे होगा, नित्य होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं भैया। ये शब्द है हमारा गो प्लस इंद्रा, कैसा है, गो प्लस इंद्रा। इसमें देखिए, गो में क्या निकला हमारा, ओ, आगे क्या निकला, ठीक, इसको कर दिया। ये कौन है, और ये कौन है, अच्छा, तो ओ के बाद में क्या आया हमारा, ओ है, ओ के आगे क्या आया, इंद्र का ई आया, ई आया तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर अवंग आदेश होगा। किस, ओ के स्थान पर क्या आया, अवंग। अवंग में क्या कट जाएगा, क्या क्या हो गया हमारा, ये किससे आया अवंग आदेश, अवंग नहीं, ये किससे आया, ये हो गया इंद्रे,
सूत्र से। इंद्र चा सूत्र से क्या आदेश हो गया? ओ के स्थान पे अभंग आदेश हो गया। क्या हो गया? अभंग आदेश। अब देखेंगे ये क्या आई हमारी? इंद्र। इंद्र इधर क्या आया हमारा? गो। अब देखो इसको, देखिए गा को क्या मिल गया? तो क्या हो गया? गा। और इधर क्या आया? गब। वाह हो गया। इधर क्या आया? इंद्रा। इधर देखिए गा में क्या निकाला हमने? इसमें क्या निकाला? आ। इधर क्या निकाला? ई। इधर क्या है आगे? देखिए आ और ई मिलके क्या बन गया? क्या बन गया? ए। इधर क्या आया हमारा? गब। इधर क्या आया? इंद्रा। ठीक है, इसको मिला देंगे। गा वा पर एक ही मात्रा, आधा ना अद्रा। इसमें बताइए दीजिए। गवेंद्रा हो गया। और गवेंद्रा में कौन संधि हो गई? नहीं, आध गुणा। कौन सी हो गई? आध गुणा। आध गुणा सूत्र से गुण संधि। कौन सी हो गई? गुण संधि। इंद्र चा जो है अभंग आदेश करता है। कौन संधि हो गई? आध गुणा सूत्र से इसमें कौन संधि हो गई? गुण संधि हो गई। कौन सी हो गई? गुण संधि। देखिए सवाल के लिए हम प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, हमारे भंडारे में है ये। आप इधर देखिए, इधर देखो भैया, नंबर 1 ये क्या लिखा है? विच्छेद। देखिए इसको देखो, विच्छेद। इधर देखिए संधि पद। संधि पद इसमें क्या है? सूत्र। संधि का नाम। देखो नंबर 1 पढ़ा था। नंबर 1 है हमारा गोधन। फिर हमने पढ़ा था गोधन अग्रम। फिर हमने पढ़ा था गोधन अग्रम। फिर पढ़ा था गोधन ये हो गए 4। ठीक, आगे इससे बना शब्द क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? देखिए ये बनेगा, एक डबल डबल रूप बनेंगे इसमें। सही है, तो इससे बनेगा गो अग्रम। अच्छा इधर देखिए, ये बनेगा गो और ये बन जाएगा अग्रम। ये बन जाएगा गवाग्रम। ये बन जाएगा फिर। ये चारों है। ठीक है, अब इसमें सूत्र कौन सा लगाया? सर्वत्र। सर्वत्र विभाषा विभाषा। ठीक है, एंगा। ये काम किससे करता है? ठीक है, एंगा पदांता। ठीक है, ये किससे होगा? है अवंग स्फोटायन ऋषि थे एक। स्फोटायनस। नस। सही है, स्फोटायनस। आगे और इसमें कौन संधि लगी थी? दीर्घ। आकाश सवर्णी। एक और सूत्र भी लगा था। ठीक है, यहाँ कौन सा सूत्र लगा था? 1 नंबर इंद्रेचा। इंद्रेचा।
ठीक है, और कामा आदो। क्लियर। अब देखना है कि ये हो गया इसका, ठीक है। अब इसमें परीक्षा में सवाल आएगा कि भैया इसमें कौन सी संधि है ऊपर वाले में, तो आप बताएंगे इसमें संधि का नाम बताएंगे प्रकृति भाव। कौन सा बताएंगे? प्रकृति भाव। ये कौन संधि है? प्रकृति भाव। हाँ, इस सूत्र से, ठीक है। इस सूत्र से कौन संधि है? पूर्व रूप। पूर्व रूप। पूर्व रूप संधि हो गई। कौन संधि हो गई? पूर्व रूप। और यहां संधि का नाम क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। यहां संधि का नाम क्या हो जाएगा? गुण संधि। अब ध्यान देना है कि अगर आ रहा है गोधन अग्रम, तो इसके कितने रूप बनेंगे? तो इसके 3 रूप बनेंगे, ठीक है। विच्छेद इसका एक ही जैसा है, तो पहला रूप होगा गो अग्रम जैसा है वैसा ही रहा, सर्वत्र विभाषा गो सूत्र से विकल्प से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव। क्लियर। इस सूत्र से गो प्लस अग्रम से गोग्रम बनेगा, एगा पदांता दति, यानी पूर्व रूप संधि। इस सूत्र आगे आया विकल्प है गोधन अग्रम से बनेगा गवाग्रम, अवंग स्फुटायनस सूत्र से क्या हो जाएगा? अवंग आदेश, आकाश वर्ण दीर्घा से दीर्घ होकर के संधि का नाम पूछेगा तो क्या लगाएंगे? दीर्घ संधि। इस तरीके से गोधन अग्रम में गोधन इंद्रा में बन जाएगा गवेंद्रा, इंद्र चा सूत्र से, इंद्र चा सूत्र से, इंद्र चा सूत्र से क्या हो जाएगा? अभंग आदेश होगा, और गव धन इंद्रा बराबर हो जाएगा आध गुणा सूत्र से गवेंद्रा, और संधि का नाम लगाएंगे तो गुण संधि। साथियों आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं बगल में हो रहा हूं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। नमः संकृताय। नमो नमः।